नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी ITI यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कहां से बनता है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का होना अति आवश्यक है और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का यूज कहां कहां होता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि यदि आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर आपको यदि छूट मिलता है, जैसे कि आप SC ST OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपको छूट मिलता है, तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। जो सर्टिफिकेट आप बनवाए होंगे वो आपके राज्य स्तर पर यानी वह स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। उसका प्रोफॉर्मा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यह जो कास्ट सर्टिफिकेट है यह जो है SC ST का है। इसी प्रकार आपको OBC और EWS के बारे में भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो SC ST का आप यहाँ प्रोफॉर्मा देख पाएंगे। इसको कैसे बनवाना है आपको उसकी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी, तो आप पहले प्रोफॉर्मा देख लीजिए। यह प्रोफॉर्मा आप देख पाएंगे 2 पेज यहाँ हो गया, और नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पर देख पाइएगा 3 पेज, यानी कि SC ST कास्ट सर्टिफिकेट को 3 पेज में यहाँ पर दिया गया है। और नीचे आते हैं, नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख पाइएगा OBC, आपको यहाँ पर OBC कास्ट सर्टिफिकेट दिखाई देगा, जो कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसे फिलअप करके ही बनवाया जाता है। आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि EWS का कास्ट सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पर देख पाएंगे EWS यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका कास्ट सर्टिफिकेट है। तो इसको कैसे बनवाना है चलिए उसके बारे में चलते हैं, और आपको इसको कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में आपको बताते हैं। यदि आपका भी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपको भी ऐसा ही सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको भी मिल जाएगा जो कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होने वाला है। तो इसका प्रोफॉर्मा कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख पाइएगा SC ST स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हमने एक प्रोफॉर्मा तैयार किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। SC ST का प्रोफॉर्मा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट निकलवा कर इसको फिलअप कर सकते हैं, या तो इसके अलावा हमने और प्रोफॉर्मा तैयार किया है जो कि आपको दिखाते हैं। यह जो प्रोफॉर्मा है यह जो है OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। OBC जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए यह प्रोफॉर्मा तैयार किया गया है, जो कि 1 पेज का प्रोफॉर्मा रहने वाला है। यदि आपको यह दोनों पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो है सबसे बेहतरीन प्रोफॉर्मा है, जो कि एक ही पेज में सभी डिटेल को यहाँ पर लिख दिया गया है। इसी प्रकार OBC का भी बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट SC एंड ST के लिए यहाँ पर सभी डिटेल को फिलअप करना है। फिलअप करके नीचे आइएगा तो नीचे भी यहाँ पर दिया गया है, और एक ही पेज में सभी को कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि आप A4 साइज पर प्रिंट करवा सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ भी देख पाइएगा तो आपको यह जो है प्रोफॉर्मा जो है OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर आप देख पाएंगे OBC सर्टिफिकेट परफॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिलअप कैसे करना है चलिए उसको सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और साथ में आपको आधार कार्ड लगेगा, और उसके साथ में आपको एक एप्लीकेशन लगेगा। एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए आपको वीडियो के अंत में बताया गया है, तो इतना आप ले लीजिएगा। लेने के बाद आप अपने ब्लॉक पर या DM ऑफिस के पास DM ऑफिस पर जाकर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं, और यह सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको 2 से 3 दिन में तुरंत ही निर्गत कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख पाइएगा ऊपर के साइड में आपको यह नहीं लिखना है, यह आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यह जो है वहीं पर लिखा जाएगा कि प्रमाण संख्या जो है आपका प्रमाण पत्र संख्या जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उसका नाम नंबर लिखा जाएगा, फिर किस डेट को जारी किया है उसका डेट लिखा जाएगा, और उसके आधार पर यह जो है निर्गत किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है, फादर नेम, विलेज, और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से अपना स्टेट, और यहाँ से आप जो कास्ट होंगे कास्ट फिलअप करने के बाद कोष्ट में उसको अच्छे से लिख देना है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं।
फिर उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे पहले फिर से अपना नाम फिलअप करना है, फादर नेम फिलअप करना है, फिर से अपना नाम फिलअप करना है और यहाँ से अपने विलेज का नाम फिलअप करना है और डिस्ट्रिक्ट और आपको यहाँ पर स्टेट फिलअप कर देना है। और साथ में यहाँ पर देख पाइएगा अपना कास्ट लिखने के बाद आपको पोस्ट में अपना कास्ट लिख देना होगा, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। और लिखने के बाद आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना प्लेस लिख सकते हैं, जिस प्लेस पर आप रह रहे हो अभी उसको लिखिएगा और डेट लिख दिएगा, जिस डेट को आप जमा करने के लिए जा रहे हो अपने कास्ट सर्टिफिकेट को वो डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मोहर और यहाँ पर सिग्नेचर करके दे दिया जाएगा और यही जो होगा आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैसे आपको आवेदन देना है आप समझ चुके हैं। अब चलिए बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे आवेदन पत्र, यह आवेदन पत्र आपको किस प्रकार से लिखना है चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको A4 साइज का पेपर ले लेना है और उसके जस्ट ऊपर में लिखना है सेवा में, फिर उसके नीचे लिखना है श्रीमान। उसके श्रीमान के बगल में आप यहाँ पर देख पाइएगा हम लिखे हैं अंचलाधिकारी बक्सर। तो इस प्रकार आपको नहीं लिखना है। आप जिनके माध्यम से अपना केंद्र जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराना चाहते हैं उनका यहाँ पर पद नाम लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप जिला स्तर पर यानी कि DM के द्वारा केंद्र जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखिएगा जिला अधिकारी और उसके जस्ट पीछे अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। हम यह ब्लॉक स्तर पर तैयार करा रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखे अंचलाधिकारी और अपने ज़िले का नाम यहाँ पर लिख दिए हैं बक्सर। तो आप भी इसी प्रकार लिख देंगे और इसके जस्ट नीचे आपको विषय में लिखना होगा केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र जारी कराने के संबंध में, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखना है महाशय सविनय निवेदन यह है कि आपका अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना पता और मुझे केंद्र जाति प्रमाण पत्र की अत्यंत आवश्यक है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि केंद्र जाति प्रमाण पत्र को शीघ्र जारी करने की कृपा करें। इतना लिख देना है और लिखने के बाद आपको नीचे में प्रार्थी लिखकर अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना हस्ताक्षर और डेट ये सारा लिख देना है। लिखने के बाद आपको अपने साथ आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और आप अपने स्टेट वाला जो आपका जाति प्रमाण पत्र बना है उसका फ़ोटोकॉपी और आप जो अभी आवेदन पत्र लिखे हैं इसका फ़ोटोकॉपी और आप जो है केंद्र सर्टिफिकेट दिए हैं प्रोफॉर्मा उसको फिलअप करके उसका ओरिजिनल कॉपी लेकर जाइएगा सभी को और अपने स्तर पर जाकर जमा कर दीजिएगा। जैसे कि आप ब्लॉक स्तर पर बना रहे हैं तो ब्लॉक में ले जाकर जमा कीजिएगा। यदि आप जिला स्तर पर बना रहे हैं तो DM कार्यालय में ले जाकर जमा कीजिएगा। यदि आप SDO लेवल पर बनवा रहे हैं तो आप जो है SDO लेवल पर जाकर उसको जमा कर सकते हैं और आपको जो है यह सर्टिफिकेट 2 या 3 दिन में आपको बनकर आपका मिल जाएगा और आपको यह वहीं जाकर लेना होगा जहां पर यह आप जमा करें। कभी कभी प्रॉब्लम यह होता है कि जैसे ही आप केंद्र जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको केंद्र जाति प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक है, आप किसके लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और आपको यह क्यों जरूरी है। तो आपको आवेदन पत्र में ही लिखना होगा। जैसे यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, पता लिखने के बाद लिखिएगा मैंने SSC का फॉर्म फिलअप किया था जिसके कारण से मुझे केंद्र जाति प्रमाण पत्र की अत्यंत आवश्यक है। यदि आप कोई और जॉब के लिए अप्लाई किए होंगे तो आप अपने यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना लिख देंगे कि मुझे जाति प्रमाण पत्र की अत्यंत आवश्यक है, मैंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था जिस भी नौकरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे। और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। 2 या 3 दिन में आपको आराम से आपका सर्टिफिकेट मिल